इस तफसीली जायजे में खुशामदीद। 1,00,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर, और वो भी समंदर के बदतरीन तूफानों के ऐन बीच। हम में से कोई भी इस मंजर का तसव्वुर करे तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाएं। इस जायजे में हम इन नाकाबिल यकीन तबई उसूलों और अमरीकी बहरिया के अमले की इस हैरत अंगीज महारत को समझने की कोशिश करेंगे, जो इन दीवाहकल जहाज़ों को खौफनाक लहरों का सीना चीरते हुए पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने में मदद देती है। तूफानी लहरों में एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ये बरकरफ्तार मुहिमात वाकई इंसानी अक्ल को दंग कर देती हैं। अच्छा, अब जरा इस हैरत अंगेज रफ्तार पर गौर करते हैं। 35 मील फी घंटा यानी 30 नॉट से ज्यादा, ये वो तेज तरीन रफ्तार है जो इन जंगी जहाज़ों को 50 नॉट की तेज हवाओं और पहाड़ जैसी लहरों के सामने भी हर हाल में बरकरार रखनी पड़ती है। ये वाकई जहन को झंझोड़ देने वाला हिंदसा है कि समंदर का गुस्सा उरूज पर हो और एक बहरी जहाज अपनी पूरी ताकत से इसका सीना चीर रहा हो। और इसकी फिजिक्स कुछ यूं काम करती है कि सोचिए 1,00,000 टन वजनी जहाज जब 60 फुट ऊंची लहर से टकराता है तो क्या होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई तेज रफ्तार कार किसी हाईवे पर खौफनाक एक्सीडेंट का शिकार हो जाए। पानी की इतनी बड़ी दीवार से इस रफ्तार पर टकराना एक ऐसी बेरहम ताकत पैदा करता है जिसका हम आम हालात में शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो फिर हाई स्पीड का ये चैलेंज कितना बड़ा है, और खतरनाक मौसम में महज जहाज की रफ्तार कम कर देना आखिर ऑप्शन क्यों नहीं होता? इसकी वजह समझने के लिए आम जहाज और जंगी जहाज का फर्क देखना होगा। 2022 का वो अलमनाक वाकया हम सबको याद है, जो वाइकिंग पोलारिस नामी मुसाफिर जहाज सिर्फ 15 मील फी घंटा की रफ्तार पर एक खतरनाक लहर का शिकार हुआ और अफसोसनाक जानी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बिल्कुल बरअक्स USS निमिट्ज जैसे कैरियर्स ने 25 फुट ऊंची लहरों के बावजूद 30 नॉट से जायद की रफ्तार पर अपने जंगी मिशंस कामयाबी से जारी रखे। वजह साफ है, जंगी हालात में कभी भी अच्छे मौसम का इंतजार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सब कुछ किसी ने रातों रात नहीं सीखा। तारीख पर नजर दौड़ाएं तो 1944 में एडमिरल हॉल्सी के बेड़े ने तूफान में 3 डिस्ट्रॉयर्स खो दिए थे। फिर 1985 में USS अमेरिका के तैयारे खराब मौसम में जहाज से समंदर में गिरने के बिल्कुल करीब आ गए थे। और फिर 2003 का वो वाकया जब USS कार्ल विंसन ने 32 नॉट्स की रफ्तार पर 75 फुट की एक अफरीद जैसी लहर का मुकाबला किया। इन्हीं खतरनाक तजुर्बात और जानी नुकसानात ने आज की जदीद बहरी हिकमत अमलियों की मजबूत बुनियाद रखी। अब चलते हैं जहाज के दिमाग यानी ब्रिज की तरफ, जहां टीम 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में जिंदगी और मौत के अहम फैसले कर रही होती है। बुर्ज पर मौजूद टीम जो खास तकनीक इस्तेमाल करती है, इसे वेव राइडिंग यानी लहरों पर सवारी करना कहा जाता है। ये वाकई बड़ी कमाल की चीज है। होता कुछ यूं है कि रेडार की मदद से हर 30 सेकंड बाद आने वाली लहरों का अंदाजा लगाया जाता है। छोटी लहरों के लिए रफ्तार बढ़ा दी जाती है, लेकिन जैसे ही कोई बहुत बड़ी लहर सामने आती है, उससे टकराने से ठीक पहले जहाज की ताकत को तेजी से कम कर दिया जाता है। लम्हों का ये खेल जहाज को तबाही से बचाता है। इस सूरत हाल की शिद्दत का अंदाजा लेफ्टिनेंट कमांडर सारा चंद के इन अल्फाज से बखूबी लगाया जा सकता है। वो कहती हैं, हम 28 नॉट्स की रफ्तार पर थे जब 45 फुट ऊंची लहरों का सामना हुआ। हर लहर का टकराव ऐसा था जैसे किसी कंक्रीट की दीवार से टक्कर हो गई हो। जरा सी गलतफहमी या हिसाब किताब में हल्की सी चूक और जहाज का अगला हिस्सा सीधा पानी की गहराइयों में गर्क हो सकता है। और ब्रिज के बाहर फ्लाइट डेक के मुहाज पर क्या हो रहा होता है। शदीद तूफान में जहाज पर लैंडिंग एक बिल्कुल ही अलग किस्म का डरावना ख्वाब है। हिसाब लगाएं तो ये वाकई नामुमकिन सा लगता है। एक 40,000 पाउंड वजनी तैयारा 150 मील फी घंटा की रफ्तार से जहाज की तरफ आ रहा है। इधर जहाज का डेक लहरों की वजह से 30 फुट तक ऊपर और नीचे हिचकोले खा रहा है। लैंडिंग सिग्नल ऑफिसर्स को इस पूरी हरकत का हिसाब लगाना होता है और पायलट के पास डेक पर तैयारा उतारने के लिए महज 3 सेकंड का वक्त होता है। जी हाँ, सिर्फ 3 सेकंड। और फ्लाइट डेक पर काम करने के खतरात तो और भी संगीन हैं। जहाज का चाकूनुमा अगला हिस्सा जब लहरों को चीरता है तो टनों के हिसाब से समुद्री पानी, जिसे तकनीकी जबान में ग्रीन वाटर कहते हैं, डेक पर आ गिरता है। इस अफरा तफरी में कोई भी छोटा सा औजार अगर ढीला रह जाए तो वो गोली की तरह लग सकता है। और जहाज पर तैयारे के उतरने की टाइमिंग में गलती की गुंजाइश वो तकरीबन 0 हो जाती है। आधे सेकंड की ताखीर भी तबाहकुन साबित हो सकती है। लेकिन याद रहे, ये जंग सिर्फ डेक पर नहीं लड़ी जा रही होती। इंजन रूम की जद्दोजहद पानी की सतह के बिल्कुल नीचे अपना एक अलग ही चैलेंज पेश कर रही होती है।
ये एक बहुत ही हैरानकुन बात है कि जब जहाज 30 नॉट से ज्यादा की रफ्तार पर होता है तो 1 लाख टन का पूरा फौलादी ढांचा बाकायदा लचकता और मुड़ता हुआ महसूस होता है। इंजन रूम का अमला अंदर बैठे इस बात का गवाह होता है। ये तजुर्बा बिल्कुल ऐसा है जैसे इंसान किसी चलते फिरते माए जलजले यानी लिक्विड अर्थक्वेक के अंदर कैद होकर जहाज की ताकत बहाल रखने की जंग लड़ रहा हो। इस सूरत हाल में इंजीनियर्स और रिएक्टर ऑपरेटर्स का काम इंतहाई दर्जे की दुरुस्तगी मांगता है। जरा सोचिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अचानक बंद होने से बचाने के लिए कंट्रोल रॉड्स को मुसलसल मुतवाजन रखना पड़ता है और दूसरी तरफ डेक पर मौजूद तैयारों को लॉन्च करने के लिए स्टीम कैटapults में भाप का ऐन मुताबिक दबाव दरकार होता है, वो भी तब जब पूरा जहाज बुरी तरह हिचकोले खा रहा हो। यहाँ एक भी गलती की कोई माफी नहीं। फिर भी इन तमाम तर एहतियातों और महारत के बावजूद जब फितरत का गुस्सा काबू से बाहर हो जाए तो नुकसानात होते हैं और हंगामी हालात में तिब्बी इमदाद की फराहमी एक अलग मिहाज बन जाता है। 30 नॉट्स की रफ्तार पर बहरान को संभालना या क्राइसिस मैनेजमेंट कोई बच्चों का खेल नहीं है। डैमेज कंट्रोल टीमें जहाज को रोक नहीं सकती, उन्हें बुरी तरह हिचकोले खाते हुए हंगामी वेल्डिंग करनी होती है। पानी से भरे हिस्सों को रोके बगैर फौरी तौर पर खाली करना पड़ता है और खुले डेक पर 60 फुट ऊंची लहरों की शदीद बौछार के दरमियान इंतहाई अहम आलात की मरम्मत करनी पड़ती है। इन हालात की संगीनी को समझने के लिए डॉक्टर पैट्रिशिया हेस की ये बात सुने। वो कहती हैं, तूफान में सर्जरी करना ऐसा ही है जैसे कोई तेज रफ्तार पिकअप ट्रक किसी टूटी फूटी सड़क या तामीराती इलाके से गुजर रहा हो और आप उसके पिछले हिस्से में खड़े होकर ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हो। इससे बखूबी अंदाजा होता है कि मेडिकल टीमें कितने शदीद और नाकाबिले तस्वुर दबाव में जिंदगियां बचाने का काम करती हैं। तो इन तमाम खतरात को मुस्तकबिल में कैसे कम किया जा सकता है? आइए देखते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी इसमें क्या किरदार अदा करने वाली है। एक महफूज मुस्तकबिल के लिए काफी पेशरफ्त हो रही है। मिसाल के तौर पर MIT की तैयार करदा लहरों की पेशगोई करने वाली टेक्नोलॉजी ब्रिज पर मौजूद टीम को किसी भी खौफनाक लहर के आने से 2 से 3 मिनट पहले बिल्कुल दुरुस्त इंतबा फराहम कर सकती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जहाज के हिलने और हिचकोले खाने को 50% तक कम करने वाले जदीद निजाम पर भी काम हो रहा है, जिससे अमले की थकावट काफी हद तक कम हो जाएगी और जहाज पर दबाव भी घटेगा। लेकिन इन सब बड़ी बातों और टेक्नोलॉजीज के दरमियान इन गुमनाम हीरोज को याद रखना बहुत जरूरी है, जो बज़ाहिर आम सा काम कर रहे होते हैं मगर इन नामुमकिन हालात में। जरा इन मेस स्पेशलिस्ट के बारे में सोचिए, जो 30 डिग्री तक झुके हुए डेक पर अमले को गर्म खाना पेश कर रहे होते हैं, या वो पोस्टल क्लर्क जो इधर उधर गिरते पड़ते डाक तरतीब देते हैं, और वो स्टोर कीपर्स जो भारी सामान को मुस्तकिल महफूज बनाते हैं। ये रोजमर्रा के काम ही दरअसल अमले के हौसले को जवान रखते हैं और इस चलते फिरते शहर का निजाम चलाते हैं। और सबसे मुतासिर कुन और हैरान कुन हकीकत क्या है, आज तक तारीख में कोई भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर खराब मौसम या तूफान की वजह से समंदर बर्द नहीं हुआ। ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये बेहतरीन तरबियत, शानदार हमाहंगी और अमले के गैर मुतज़लज़िल इरादे का एक बहुत बड़ा सबूत है। इस तफसीली जायजे के इख्तिताम पर हम सब के जहनों में यकीनन एक ही सवाल गूंज रहा होगा, एक ऐसे ना रुकने वाले माया जलजले के अंदर मुसलसल रहने, काम करने और जंगी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए आखिर किस कदर शदीद जहनी और जिस्मानी मजबूती दरकार होती है। समंदर की इस वहशत को फतह करने वाले इन हीरोज की महारत पर वाकई हैरत होती है और ये हमें इंसानी हिम्मत और अज़्म के बारे में बहुत कुछ सोचने पर